तरीके से आप लगातार भ्रमणशील हैं कप्तान साहब और आप साहब की क्या तैयारी है? देखिए, बाई पोल आज कुंदरकी में चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में सभी को भय मुक्त होकर वोटिंग देने का अपना अधिकार है और सभी से हमारी अपील भी है, जैसा कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, कि सभी लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करें। कतिपय स्थानों पे कुछ ऐसे वीडियोज़ आए हैं जहाँ पे कुछ बैरियर इत्यादि लगे हैं, जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि उन्हें रोका जा रहा है। इसको हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और ऐसे जहाँ पे स्थान थे इस क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, जिसके विषय में अभी एसपी साहब आपको अवगत कराएंगे। हम लोग ने यह सुनिश्चित किया है कि कहीं पर भी वोटर को ना रोका जाए, किसी भी प्रकार से उनको बाधा ना पहुँचाया जाए। जिस किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल में मौजूद है और जिस किसी का भी के पास एक वैध अपना पहचान पत्र है, उन सभी से हमारी अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जी कप्तान साहब, किस तरीके से हर आरोप के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों को मौके पर भेजकर इस संबंध में जांच कराई जा रही है और जहां पर भी प्रकरण संज्ञान में आया है, तत्काल प्रभाव से वहां से पुलिसकर्मियों को वहां से ड्यूटी से हटाया भी गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार से अभी पास के ही एक गांव में हम लोग गए थे और वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आई। उस गांव में हमने एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया है और हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और फेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग हो सके, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहे और लगातार भ्रमणशील रह के ये चीज़ इंश्योर की जा रही है। क्या फेक वोटिंग में किसी को हिरासत में भी लिया है? फेक वोटिंग के संबंध में कुछ शिकायतें आई थी, जिनकी हम सब लोगों के द्वारा जांच भी कराई गई है। ठीक है, कई जगह पे कुछ इश्यूज आए हैं, वो चुनाव होने के बाद में उन चीज़ों को देखा जाएगा। जो कुछ लोग वोट देने के लिए जब तक नहीं निकले, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, देखिए, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है और जैसे कि डीएम साहब ने बताया कि उनके पास जो अधरता चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर बाहर निकले और अधिक से अधिक संख्या में अपना वोट जरूर कास्ट करें। सर, जानना चाहेंगे कि मतदान खत्म हो चुका है, कितने वोटों से जीत हासिल कर जाएगा? 50% से ऊपर में हम रहेंगे और 50 से नीचे सब। मतदान के दौरान आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहा, क्या कहना चाहेंगे? और क्योंकि आरोप प्रत्यारोप केवल समाजवादी के प्रत्याशी ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया। क्यों? बहुत पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ। ये एक भी जगह मारपीट की भी घटना नहीं हुई, एक भी जगह थप्पड़बाजी की कोई घटना नहीं हुई। हिंसक तो बड़ी बात है, नोक झोंक भी नहीं। तो इतना शांतिपूर्ण मतदान होना, जहाँ 65% मुस्लिम हो, 35% हिंदू हो, ऐसी जगह पे तो खून खराबे हो जाते हैं। लेकिन एकदम शांत माहौल में चुनाव हुआ और कोई झगड़ा झंझट नहीं। सुबह से ये विपक्ष आपको घेर के चल रहा था कि नामे वोटिंग हो रही है, क्या कहना है? विपक्ष अपनी नाकामियों से फेल हो गया था। हमने विपक्ष के प्रत्याशी के मुद्दे उठाए थे और अपनी सरकार के सबका साथ सबका विकास के मुद्दे उठाए थे और प्रत्याशी के खिलाफ जो माहौल था, हमने उस माहौल को लोगों को याद दिलाने का काम करा, जो उसने 12 से 17 के बीच में करा। और जब वो याद आ गया लोगों को, जो दोनों उनके खिलाफ नाइंसाफी हुई, तो उन्होंने फिर उसी तरीके से काम किया। मतदान खत्म होने से पहले ही सब प्रत्याशी घर में बैठ चुके थे, वो कहा था कि ये इस तरह से चुनाव ही कराना था, तो क्यों कराया? खिसियानी गुल्ली खंबा